लइयो मैया द्वारे खड़े। तेरो दाई से मांगे वरदान दासी द्वारे खड़े। तेरो दाई से मांगे वरदान दासी द्वारे खड़े। हम आगे की चर्चा को सुनेंगे। बोलिए प्रकृति शक्ति फला नेता। तो गौणी जनों की आस हो दाई, गुणवाना की पालनहारो। चरणों में तेरे हो दाई, श्रद्धा से बाजोहारो। तो गौड़ी जनों के हृदय में दाई, जाग उठे स्वाभिमानो। अमन रहे गुणवाना में दाई, एक यही अरमानो। तो सिंगार दीप की पावन धरा, चांदागढ़ में ठाना। तेरी छत्र छाया में दाए, विराज चले गुणवाना। दाई से कहना है क्या? हो मेरी मैया के खुले दरबार, दासी द्वारे खड़े। मोरी मैया के खुले दरबार, दासी द्वारे खड़े। मोरी
सुन लइयो मैया द्वारे खड़े। मोरी अरज सुन लइयो मैया द्वारे खड़े। तेरो दाई से मांगे वरदान दासी द्वारे खड़े। तेरो दाई से मांगे वरदान दासी द्वारे खड़े। सुन लइयो मैया द्वारे खड़े। मोरी अरज सुन लइयो दाई द्वारे खड़े। धरती दाई से मांग वरदान दासी द्वारे खड़े। मोरी मैया के खोल दरबार दासी द्वारे खड़े। मोरी शक्ति फड़ा पेंता तेरी लीला कोई ना
जान सके। हे बड़ा देव जय जय शिवा। हे चितानंद सर्वागे जहाँ। हे चंड अखंड प्रचंड महा। तुम अजर हमारे अविनाशी हो। हे बड़ा देव जय जय शिवा। जल बीच तुम्हें अग्नि भी तुम्हें। 49 पवन धरती हो तुम्हें। तुम्हें घट घट के वासी हो। हे बड़ा देव जय जय शिवा। आकाश तुम्हें पाताल तुम्हें। मुकिरत रवि शशि के प्रकाश तुम्हें। हे त्रिगुण रूप गुण स्वामी हो। हे बड़ा देव जय जय शिवा। तुम्हें अतल वितल हर पल पल छिन छिनो। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमो। जय जीवनयंता हे स्वामी। हे बड़ा देव जय जय शिवा। हर डाल तुम्हें हर पात तुम्हें। हर फूल तुम्हें हर मूल तुम्हें। तुम्हें ग्रह तारे हो नभ के। हे बड़ा देव जय जय शिवा। तन भी तेरा मन भी तेरा। धन भी तेरा अर्पण भी तेरा। गति प्रगति प्रताप न जान सके। हे बड़ा देव जय जय शिवा। हे चंडी अखंड सुनाते माँ बाप। शिवा 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 शिवा। शिगाओ आज के दिवस में पुनेम के माध्यम से आपको उस विषय की तरफ ले चलते हैं जिसके बारे में अभी हम अनभिज्ञ हैं, क्योंकि इसके बारे में किसी ने हमको बताया नहीं और किसी ने बताया नहीं। इसी कारण से हम आज अनभिज्ञ हैं। तो इसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा और जब तक हम विचार नहीं करेंगे, जब तक उसका शोध नहीं करेंगे, जब तक बैठ करके एक मत नहीं होंगे, तब तक हम उस मार्ग तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उस मार्ग को पहुंचने के लिए हमको सबसे पहले अपने पुनेम का सत्संग करना पड़ेगा। अब इसमें हुआ क्या है, मैं आपको भी दोष नहीं दूंगा। इसमें गलती हमारी नहीं है, क्योंकि समय ने सारा खेल रचाया है और समय के अनुसार ये सारा खेल हुआ है। उस समय को हमारे आदि पुरखाओं ने
नहीं समझा, नहीं जाना, इसी कारण से आज हमारा कोयावंशी जन समुदाय भटक गया है। हमारा जन समुदाय भटक गया है और इधर उधर घूमने लगा है। तो चलिए अब आपके बीच में पुनेमाचार्य आ चुके हैं, भूमिका गुरु आ चुके हैं और ये आपको वह मार्गदर्शन कराएंगे जो कि सत्य सार है। और कोया पुणे में दर्शन में विज्ञान के शोध पर, सत्य असत्य समीक्षा पर ये बात रखी जाती है। और आपसे बताया जाता है, मैं उसी दिन से कह रहा हूं कि कोई बात मैं अगर कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको तुरंत ग्रहण कर लो या तुरंत मान लो। पहले अगर मैंने कोई बात आपको बताई और मैंने आपसे कहा तो पहले उस बात को सुनो, सुनने के बाद में गुनो, विचार करो कि ये बात सत्य है कि नहीं है। और अगर कहीं उसमें सत्यता झलकती है, सत्यता दिखती है, तो बिल्कुल इस बात को मान करके चलना। और पुणे में संगत में जो विज्ञान के तौर पर जो क्रियाकलाप होते हैं उनके बारे में बात की जाती है। अब जैसे आज के परिवेश में ग्रहण की बात की जाती है, सूर्य ग्रहण की बात की जाती है, तो उसमें बताया जाता है कि सूर्य को राहु निगल जाता है, इसलिए सूर्य ग्रहण पड़ता है। लेकिन यहां पर पढ़े लिखे लोग भी होंगे, उनसे पूछा जाए कि यह सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है। अमावस्या पूर्णिमा को ही पड़ता है, आगे पीछे पड़ता है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? लोगों ने बता दिया, वैसा हम लोगों ने मान लिया, लेकिन उसका परीक्षण नहीं किया। जैसे मैं आज बता रहा हूं, और आजकल तो नए नए युवा पढ़े लिखे हो गए, उनको सब मालूम है। उसमें सूतक आ जाता है 12 घंटा पहले। अगर उसमें आप भोजन बनाओगे और उस भोजन को ग्रहण करोगे तो गधा बन जाओगे, नहीं मालूम कौन सी योनि में जाओगे, ऐसा बताया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विज्ञान के शोध पर अगर आप जाएंगे तो ये सूर्य ग्रहण क्यों पड़ता है? ये धरती जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है धरती, और धरती के चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। मैंने बताया था उस दिन 12 ग्रहों में ये ग्रह अपने अपने अक्ष और कक्ष में घूम रहे हैं, अपनी अपनी जगह पर घूम रहे हैं। और इसी व्यवस्था को देख करके कुपार बाबा ने आपकी भी व्यवस्था इसी को देख करके तैयार की है कि अगर ये आपस में भिड़ जाएंगे तो खेल बिगड़ जाएगा। यानी अपनी अपनी जगह पर सब परिक्रमा लगा रहे हैं। तो जब धरती घूमती है, चक्कर लगाती है, जब चक्कर लगाती है तो जो चंद्रमा जो है धरती की परिक्रमा करता है। जब ये धरती की परिक्रमा करता है और जब ये तीनों एक लाइट में पड़ जाते हैं, एक तरफ पड़ जाते हैं, यानी बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो उसके कारण सूर्य का जो तेज है, सूर्य का जो उजाला है
वो चंद्रमा उसको ढांक लेता है। तो यहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, इसलिए इसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये व्यवस्था विज्ञान को, वैज्ञानिक सम्मत पर अगर आप चलोगे तो आपको बिल्कुल सही सही जवाब मिलेगा। लेकिन हमको जैसा बताया गया हम वैसा मानते चले गए। अब हम आज भी अपने ग्राम खेरे में पूजन करते हैं, पूजन करते हैं। ठाकुर दो को कौन कौन जानते हैं? जरा ऊंचा हाथ करेंगे। ठाकुर दो जानते हैं? नहीं जानते। भिमाल पेन, घमसेन पेन नहीं जानते। खेरोदाई, खेरोदाई जानते हैं? जानते हैं। तो क्या आपको पता है कि ठाकुर देव ने ऐसा कौन सा काम किया? ठाकुर देव ने ऐसा कौन सा काम किया तो आज वो यहां पर पूजे जाते हैं। जाटवा पेन ने ऐसा कौन सा काम किया जो आज यहां पर पूजे जाते हैं? और ये कौन है? पनघट पर कौन है? भाजपा पेन कौन है? यानी ये सारी व्यवस्था हमको किसने सिखाई? इसके बारे में हमको मालूम नहीं है। जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं, और जिसको जानना चाहिए उसको मानते नहीं। तो यही व्यवस्था को लेकर के और मैं आपके बीच में चलता हूं। जो हमारे खेर खूंट के जो देव हैं, जिनका हम पूजन करते हैं, उनके बारे में भी हमको पता होना चाहिए। जिसको भिमाल पेन कहते हैं, इसका क्या काम है? जाटवा पेन का क्या काम है? हिरवा पेन का क्या काम है? भाजपा पेन का क्या काम है? इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। चलिए हमारे बीच में उमरदा से चल करके आपके बीच में राजा साहब पधार रहे हैं, उनका मान सम्मान करेंगे। और उसके पश्चात हमारे बीच में कुड़ारी पड़रई समिति के सदस्यगण, कोया पुनेब समिति के सदस्यगण धुर्वे जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उनका भी मान सम्मान करेंगे। सभी सदस्यगणों का, पड़ारी ठाकुर पड़रई कोया पुनेब समिति और आपके जाने माने सुपरिचित नारायण सिंह कुरवेती जी, वो भी आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। तो समिति के सदस्यगणों से मैं कहना चाहूंगा कि उनका हल्दी चावल से और सम्मान करेंगे। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पे नेता। और हमारे बीच में केमढाना कोया पुनेब समिति के सदस्यगण भी पहुंचे हैं, उनका भी भैया हल्दी चावल से स्वागत बंदन करेंगे। और हमारे बीच में मैदा खेड़ा से चलकर आए हमारे इनवाती जी, परते जी, उनका भी हल्दी चावल से सम्मान करेंगे। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पे नेता। तो परम शक्ति बड़ देव कर रहो में ध्यान लगाओ,
कथा आपको मैं कहूँ, चरणन शीस झुकायूं। यहीं पर हेलो 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 बोलिए परम शक्ति फड़ा पे नेता। मात पिता की सेवा करो, महिमा बड़ी महान, इनसे बढ़ के जगत में कोई नहीं भगवान। कहना है मैंने अब गुण बहुत किया, मैंने अब गुण बहुत किया, हो देवा मोरे अजाने मैंने कहना है 9-10 मास 9-10 मास झूला गर्भ में,
कहना है माता को तो खेड़ा दिया माता को तो खेड़ा दिया हो देवा मोरे अजाने अब मोरे बाहों से किया हो देवा मोरे अजाने में कहना है जो पर तिरिया देखे नजरे से जो पर तिरिया जो पर तिरिया देखे नजरे से जो पर तिरिया देखे नजर से मनसा पापों किया मनसा पाप किया हो दाता मेरे हो देवा मोरे अजाने में अबे गोने बाहों से किया हो देवा मोरे अजाने में बाबू कपट की बाबू कपट की बांधे गठरिया बाबू कपटों की बांधे गठरिया ओ पापी कपट की बांधे गठरिया सिर पर बोझ किया है सिर पर बोझ किया हो देवा मोरे अजाने में अब कौन बाहों से किया हो देवा मोरे अजाने में अब कौन बाहों से किया हो देवा मोरे
बोलो सजीव पैनिता। तो आज शाम को जय सेवा समिति कुलारी की तरफ से प्रसाद वितरण किया जाएगा। बोलिए प्रकृति शक्ति फला पैनिता। तो इस प्रकार से हमको उस बात को जानना है जिससे हम अभी अनभिज्ञ हैं, जिसके बारे में हमको मालूम नहीं है। तो कुमारा विमाल पेनदेव स्थानिक भूमिका के पूर्वजों और स्थानीय ग्राम के जो भूमिका हैं उनके द्वारा पता चलता है विमाल पेन के बारे में। कहीं कहीं उसको भीमसेन भी कहा जाता है, कहीं कहीं घमसेन भी कहते हैं। यानी इस प्रकार से नाम फेर बदल करके उसका नाम लिया जाता है। तो ये घटना रावण काल से 700 साल पहले की बात है। रावण का जो काल था उसके 700 साल पहले, जिसे हम विमाल पेन कहते हैं, इसके बारे में एक विवरण आया है कि जो रावण का काल था उसके 700 साल पहले ही इनका जन्म हो चुका था, जिन्हें हम विमाल पेन कहते हैं। अब लोग कहते हैं, खेरोदाई के बारे में बातें आती है तो कहते हैं वो तो जगत जननी है, उसके कोई माई बाप नहीं है। लेकिन कोया पुनेम दर्शन में बताया गया है कि उनके भी माई और बाप हैं। बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, और ये बात सिर्फ आपको कोया पुनेम दर्शन में ही मिलेगी, जिसे जबलपुर संभाग, जबलपुर परिक्षेत्र, जिसका बालाघाट क्षेत्र है, और बालाघाट क्षेत्र में उसका जन्म हुआ था, जिसे हम विमाल पेन कहते हैं। तो विमाल पेन के बारे में इसी बालाघाट जिले में एक तहसील है, जिस तहसील को बैहर लांझी बोला जाता है। अब बैहर लांझी को तो सभी जानते हैं। यह पूरा क्षेत्र घने जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है। घने जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है, और नदियां अच्छा दानित कर रही हैं। बैहर से थोड़ी दूर पर मोहभट्टा नामक एक राज्य है। मोहभट्टा नामक स्थान आज भी है। यह पूरा क्षेत्र गौड़ बाहुल है। मोहभट्टा रियासत में गौड़ राजा सैमाल मड़ावी का राज था। महाराजा सैमाल की रानी का नाम झैमा रानी था। तो सैमाल और झैमा रानी को कुछ दिनों के बाद में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और उस पुत्र का नाम सगा समाज के द्वारा भूरा रखा गया। किसका? झैमा रानी के लड़के का नाम भूरा रखा गया। इसी प्रकार जब उसका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद लोगों के द्वारा बड़ी खुशियां मनाई गईं। राजा ने जितना परिक्षेत्र था, जितने राज्य के लोग थे, गणराज्य थे, उन सभी को निमंत्रण दिया